जाति के इस सम्मेलन में मंचस्थ विराजमान देश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, मंचस्थ विराजित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, बहनें और मेरे समक्ष विराजित भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के नेतागण, बहनों और मित्रों, मैं कहां से शुरू करूं मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि अनंत अनंत अत्याचारों की श्रृंखला है। अभी 7 उपचुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, उसमें से रामगढ़ भी है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, विशेषकर 2 राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का काम आप सब लोग जानते हैं। किस प्रकार से अत्याचार, अनाचार, दुराचार अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर कांग्रेस ने किया हुआ हमसे छुपा नहीं। देश के सबसे वरिष्ठ और विद्वान हमारे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का किस तरह से अपमान किया है कांग्रेस ने, उसका उदाहरण कोई दूसरा अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। जिन्होंने संविधान की रचना की हो, सारी राजनीतिक पार्टियों ने सहमति बनाई हो कि बाबा साहब को लोकसभा में भेजेंगे और शाम को जाकर उनके सामने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है और फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जवाहरलाल नेहरू तक उनके खिलाफ में प्रचार करने जाते हैं। कितने भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो यहाँ करना ठीक नहीं है। यानी हमारे जो पूर्व हैं, जिन्होंने हमको जो आरक्षण दिया है, जिनको हम समाज के बराबर लाने का काम किया है, उनका अपमान निंदनीय है और हम समझने लगे हैं, अब हम सहन नहीं कर सकते। राजघाट पर कांग्रेस के छोटे मोटे लोगों को अंतिम संस्कार करने की स्वीकृति दी जाती रही, लेकिन बाबा अंबेडकर जी को नहीं दी, यानी राजघाट में भी जगह नहीं दी। देश की लोकसभा में उनका चित्र नहीं था। वो तो भारतीय जनता पार्टी की कृपा, भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन्होंने बात की उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री से और फिर बाबा अंबेडकर का चित्र लगा। तो मैं छोटे मोटे की तो क्या बात करूं, कितना अनाचार, अत्याचार हम सब लोगों ने झेला है, उसकी कल्पना आप तक नहीं कर सकते। मैं बहुत छोटा था तो 12 में एक वाल्मीकि समाज के मंदिर का जीर्णोद्धार होना था, उसका कार्यक्रम था। कांग्रेस के सारे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसंघ था तो प्रतिपक्ष के नेता माने भैरव सिंह शेखावत थे। सबने संबोधित किया, कार्यक्रम में भाग लिया। तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि भोजन करना है, तो कई तो कांग्रेस के लोगों का पेट दर्द करने लगे। कोई ने कहा मैं आज नहीं खाऊंगा, कोई ने कहा व्रत है, ऐसे करके सबने मना कर दिया। माने भैरव सिंह शेखावत में बैठे थे तो उन्होंने कहा भैया ये तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मुझे तो भूख लग रही है, जल्दी भोजन की व्यवस्था करो। माने भैरव सिंह शेखावत साहब उनके बीच में बैठ करके भोजन कर, यानी किस प्रकार से हमारे साथ अन्याय करते है दृष्टता से है दृष्टि से हमको देखते। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के लोग कभी भी अनुसूचित जाति के साथ सुख दुख में खड़े नहीं हुए, लेकिन वोट पाने के लिए सब कुछ हमारे लिए कहते रहे, ये तो हमारे हैं, ये तो हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं। लेकिन बाबा साहब का कोई सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में था, उसका नाम था कांग्रेस। मित्रों, मैं क्योंकि हम सब लोग हिंदू समाज के लोग हैं
और हिंदू समाज में भी सबसे मजबूत खून हमारा है कि इस्लाम की तलवार के सामने झुके रहे और हिंदू समाज की रीति नीतियों को, की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। और आज भी कभी यदि हिंदू समाज पर संकट आता है तो जाटक हो, चाहे बेरवा हो, चाहे मेघवाल हो, चाहे कोहली हो, चाहे खटीक हो, चाहे रेगर हो, अनुसूचित जाति के लोग सबसे पहले हिंदू समाज के ऊपर से संकट को टालने के लिए खड़े रहते हैं। ये आपको सबको पता है। एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। सन 1946 में जब देश आजादी की तैयारी चल रही थी तो एक कत्लेआम हुआ वहाँ देश में, कलकत्ता में कत्लेआम हुआ। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जहादियों ने। तब गोपाल पाठा नाम का एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ, अपने साथी को साथ में लिया और कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाता मेरे सामने मेरी माताओं बहनों के साथ बलात्कार करके और उनकी हत्या कर दी जाए, जला दिया जाए, मार दिया जाए। या जगह जगह पर उनके 100 पड़े हुए उठा, 2-5 साथ में उन दुष्टों का नरसंहार करता रहा, अनवरत करता रहा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। गोपाल पाठा जी, हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनका हिंसा नहीं करनी चाहिए। कौन हिंसा कर रहा है? मेरे जब लोगों को मारा जा रहा था, जो हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को मारा जा रहा था, तब तुम कहां थे? एक नहीं बोला अब ये रुकेगा नहीं, जब तक दुगना बदला नहीं लेने जाएगा तब तक रुकेगा नहीं। गांधी जी आए, गांधी जी को भी झिड़क दिया। उन्होंने कहा मैं यहाँ धरने पे बैठूंगा, मैं ये करूँ, वाला कुछ भी करो, जब तक दुगना बदला नहीं ले लिया जाएगा तब तुम सब नहीं बैठूंगा। ये उस पार्टी के लोग तुम्हारे लोगों को सुखार हत्या करना चाहते। सिख बंधुओं से पूछो 1984 में क्या अपराध था इन लोगों का? किसको मारा था इन लोगों ने? किसी को नहीं मारा। लेकिन कांग्रेस के लोग जहां दिल्ली में या जहां कहीं भी मिले सिख भाइयों की हत्याएं, आज ये कहते हैं हम अच्छे लोग हैं, कांग्रेस खराब है, बीजेपी आई तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये चोचलेबाजी कर रहे हैं और हमारे भोले भाले लोग कई बार बेकाबू में आ जाते हैं। जबकि माननीय नरेंद्र जी मोदी जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है, उन्होंने कहा अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का आरक्षण कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ये मैं कह रहा हूँ, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने कहा है और जो कहते हैं करते हैं। और वैसे भी संविधान की धारा 341 ये कहती है कि जब तक छुआछूत समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक अनुसूचित जाति का आरक्षण समाप्त नहीं होगा। मित्रों, मैं आप सब लोगों से बात करूं तो हम सब लोग भगवान राम के अनुयायी हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं। लेकिन इन लोगों ने जाकर के, कांग्रेस के कुकुर मुस्तों ने जाकर के शपथ पत्र दिया लोग वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कपोल कल्पित कल्पना है। और भगवान राम का अस्तित्व नहीं, कपोल कल्पित कल्पना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ मित्रों, हमारे सारे धर्म ग्रंथ झूठे हैं, हमारे मठ मंदिर झूठे हैं, हमारे पूर्वजों भगवान राम का नाम लेते लेते स्वर्ग सिधार गए हैं, वह सब झूठे हैं। यानी पूरे देश को झूठा साबित करने का कांग्रेस ने प्रयत्न किया है। क्या हम ऐसे झूठे लोगों की पार्टी को, झूठे लोगों को वोट दे सकते? नहीं दे सकते, किसी कीमत पर हम नहीं दे सकते। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो मंदिर जाते हैं ना, ये मंदिर नहीं जाते हैं, ये लड़कियां छेड़ने जाते हैं। मेरी माता और बहनों का अपमान है, हमारा अपमान है, मंदिर का अपमान है और सब हिंदू समाज का अपमान। इस प्रकार की बात करना, उनसे गिन गिन कर बदला लेने का समय आ गया, गिन गिन कर बदला लेने का समय आ गया है। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन हुआ, हमको बेवकूफ बनाने के लिए क्या पढ़ा है इन्होंने? अकबर महान है, अकबर महान है, वो लुटेरा आतंकी जिसने हमारी माता और बहनों के साथ मीना बाजार लगा, उनको उठा के ले जाता, उनके साथ अभद्रता करता था, दुष्कर्म करता था। वो कैसे हो सकता है महान? महान तो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप।
और महाराणा प्रताप की छवि को धूमिल करने के लिए उनकी छवि से बड़ी छड़ने का करने का प्रयास किया इन्होंने। ये कांग्रेसी थे, कांग्रेसी, जिन्होंने उनको अकबर महान कह करके हमको पढ़ा गया। हम सबको लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई कि महाराणा प्रताप कुछ नहीं थे, लेकिन महाराणा प्रताप के बिना राजस्थान का कोई अस्तित्व नहीं है। महाराणा प्रताप महान थे, महान रहेंगे। अब राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में सपने में भी अकबर महान नहीं पढ़ाया जाएगा। 500 साल पहले बाबर ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा। हमारी पीढ़ियां सोचती रही भगवान राम का मंदिर बनेगा। 78 युद्ध के 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, भगवान राम का मंदिर नहीं बना। फिर कांग्रेसियों ने क्या कहा, यहाँ शौचालय बना दो। भगवान राम की जन्मभूमि पर शौचालय बनाने की बात की लोगों ने। कितने निकृष्ट लोग हैं जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, और जब वोटों की बारी आती है तो रुद्राक्ष की माला पहन के जाते हैं, कैसे क्या दुपट्टा डाल के जाते हैं, हवन करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो भी जूते पहनकर। हवन कैसे किया जाता है? और ये भी कहते हैं मैं हिंदू हूँ, दत्तात्रेय गोत्र का है। एक फिरोज खान का पोता जो मुसलमान है, सोनिया गांधी जो ईसाई है, और उसका पोता दत्तात्रेय गोत्र का पंडित हो गया है। कितनी झूठी लोग हैं, कितने निकृष्ट लोग हैं। वोट पाने के लिए भी हम अपने पूर्वजों को मानने को तैयार नहीं है और हमारे पूर्वजों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे निकृष्ट लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। कि अनुसूचित जाति के दुश्मन हैं, इनको कभी माफ नहीं करना, कभी माफ नहीं करना। याद रखना गोपाल पाठक की बात थी, जिस प्रकार से उन्होंने नरसंहार किया था, उसी प्रकार से वोट रूपी गोली से। अभी तलवार और बंदूक की जरूरत नहीं है, इनको निपटाना हो तो वोट रूपी गोली से निपटा दीजिए। जिस प्रकार से मछली को पानी के बाहर निकाल कर डाल देते हैं, वो तड़प के मर जाती है, उसी प्रकार से इनको वोट नहीं दे करके तड़पा कर मारो, तड़पा कर मारो। इन्होंने इतना अन्याय किया। मित्रों, धारा 370 लगाकर एक कलंक का काम किया, देश के माथे पर कलंक लगाया। वहां क्या था? अनुसूचित जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं, उनको वहां ठीक तरह से रहने का अधिकार नहीं, भारत माता की बोलने का अधिकार नहीं, पूजा का अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं। और हिंदू समाज के लोगों साथ जाते हैं, आपको सब पता है, सन 1990 में लगभग 6 से 7 लाख लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, उनकी माताओं के साथ जाते की सब किया, जो कुछ करते सकते थे, गंदे से गंदा काम किया। एक भी कांग्रेसी बचाने नहीं आया, एक भी कांग्रेसी इस बात की निंदा नहीं की, एक ने भी नहीं की। संपत्ति उनकी बची, रोशनी कानून ला करके उस सारे के सारी संपत्ति पर गुंडों का, आतंकवादियों का कब्जा करा। ये आतंकवादियों का समर्थक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी बहुत रात भर आंसू बहा रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कहा मेरी मां रात भर रोती रही जो हमारे लोग मारे जा रहे थे, यानी इनके लोग हैं आतंकवादी। कसाब को बचाने के लिए कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए रात को 12 बजे गए। इसको छोड़ दो, देश पर हमला करने वाले, लोकसभा पर हमला करने वाले लोगों को छोड़ दो। क्या सोच है इनकी, जिन्हें इनका श्रद्धा इस देश में नहीं है, इस मातृभूमि से का कोई लगाव नहीं है, कि लूटना और खसोटना इनका काम है। मैं आपको एक बताऊं उदाहरण देकर के, जब कांग्रेस का राज था तब हमारे देश की इनकम कितनी थी टोटल? ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाख करोड़ रुपए। अभी कितनी है? 20 से 22 लाख करोड़ रुपए। तो भैया वो 15, 16, 17 लाख करोड़ कौन खाता था? हमारा तक तो नहीं पहुंचता था। 15, 16 लाख करोड़ रुपए कांग्रेसी छीन जाते थे। जो कहते हैं सोनिया गांधी बहुत धनाढ्य है,
वो पैसा कहाँ से लाई थी? कहाँ नौकरी की थी उसने? कौन सा उद्योग चल रहा उनका? आप सब लोगों के खरे पसीने की कमाई को लूट लूट कर इन्होंने घर भरे हैं। नहीं तो हमारा देश यदि वो पैसा लगता तो पता नहीं कहाँ जाता, काफी ऊंचाइयों पर चुका। और ये सारा का सारा पैसा कांग्रेस ने खाया, भ्रष्टाचारी ने खाया। इनके नाक पकड़ करके उगला के ले लो। अभी जब आप 20 से 22 करोड़ लाख करोड़ रुपए जब हमारे खजाने में आता है तो 4 लाइन बनता है, 6 लाइन बनता है, 8 लाइन बनता है, 16 लाइन बनता है, सुरंग बनती है। पता नहीं कितने काम हो रहे हैं, हम उनको गिना भी नहीं सकते। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो पैसा धन होगा उसको सबको देश के विकास के काम में लगाऊंगा। इसलिए सब दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने सब तरह की चिंता की है। हमारे देश के सैनिक सीमा पर लड़ते इसलिए हम सुरक्षित हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी कि उनसे सैनिकों की भी रक्षा का काम हम करें। कांग्रेस के राज में हमारे सैनिक सीमा पर खड़े होते थे, दुश्मन या दुश्मन देश को गोली चलाता था तो हमारा सैनिक छलनी हो जाता था, हताहत हो जाता था या शहीद हो जाता था। माननीय मोदी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, इनके सुरक्षा के उपाय करूंगा, और सारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ हेलमेट दे दिया है, बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी है। यदि दुश्मन की गोली भी चलती है तो हमारे सैनिकों को नुकसान नहीं होता है। ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? हमारे देश में बारूद और गोली भी विदेशों से आती थी। आज मोदी जी के कहने पर सब, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे पेटेंट एक हो, चाहे बारूद हो, चाहे गोली हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़े, सही यान निर्माण हो रहा है। उसके कारण से हजारों क्या अरबों करोड़ रुपए बच रहे हैं। भले क्यों नहीं होगा? क्या हमारे देश में वैज्ञानिक नहीं थे? क्या इंजीनियर नहीं थे? वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस को देश का पैसा डकारना था, दलाली में लेना था। इसलिए इन्होंने दूसरे से लेते रहे ताकि दलाली मिलेगी। अब माननीय मोदी जी ने हजारों अरबों करोड़ रुपए बचा करके हमारे देश के विकास के उसमें लगा रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि इसके बहकावे में नहीं आना। ये कांग्रेस है 2011 में सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2013 ला रही थी, बना दिया था सोनिया गांधी की अध्यक्षता में। उसको बनाने वाले कौन थे? अधिकांश गैर हिंदुओं के दुश्मन, देश के दुश्मन। और उन्होंने बनाया क्या? कहीं यदि हिंदू और मुस्लिम में दंगा हो जाए, माता और बहनों का अत्याचार और बलात्कार और घर जला दिए जाए, उनको उठा के ले जाए, तो उस पर अत्याचार करने वाले मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दोषी वही औरत होगी जिसके साथ बलात्कार किया है, दोषी वही होगा जिसका घर जला दिया गया। आपको ऐसा लगता है? आपको देखने में लगा कि सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2000 के आए प्रस्ताव, आपको सारा पता चल जाएगा। कितना भी लूट खसोट करो हिंदुओं के साथ तो हिंदू ही दोषी होगा। कहाँ का न्याय करना चाहते हैं? इस देश को इस्लाम बनाना चाहते थे, हमारी हत्याएं करवाना चाहते थे, हमको मारना चाहते थे, और हिंदू ही देश करना चाहते थे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहता हूँ, सारे हिंदू समाज का सरकार हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर नीचा नहीं देखने देंगे। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं जाने देंगे, ऐसे लोगों के प्यादों को नहीं चुनने देंगे। ये आपको संकल्प लेना होगा। मित्रों, आपको एक दूसरा बताता हूं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 वो क्या था? नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति कोई नमाज किसी स्थान पर पढ़ लेता है, चाहे मदन दिलावर की जमीन पर पढ़ ले, चाहे आपकी जमीन पर पढ़ ले, चाहे वहां पर उर्स बढ़ जाए, चाहे वहां शादी का कार्यक्रम कर ले, चाहे कोई उनका धार्मिक कार्यक्रम कर ले, और वो जाकर के वक्फ रजिस्टर में लिख दे, तो मैंने कार्यक्रम किया था इस महीदार में, ये वक्फ की जमीन हो गई। ऐसी हजारों की जमीन को वक्फ ने लूट लिया है। आज सबसे ज्यादा देश में कई जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है। कहां से? इनके बाप से कमा के लाए थे क्या? इनके दादा ने खरीदी थी क्या?
इनके बाप की जमीन है क्या? ये हिंदुस्तानियों की जगह की जब आप इस्लाम को लेकर के आए थे तो उन्होंने आपको जगह दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान को रोने में लग जाओ और हिंदुस्तान की जमीनों को जिहाद के नाम पर लूटने लग जाओ। अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान की लोकसभा में संशोधन अधिनियम आने वाला है। इसमें या तो संशोधन होगा या समाप्त होगा। पर जो ये जिहाद चल रहा है, भूमि जिहाद, लैंड जिहाद, जो इनको सफल नहीं होने देंगे। हमारी माता और बहनों को उठा के ले जाते हैं, गुंडे कर लेते हैं, हमारी संपत्ति को लूट लेते हैं। इससे मेवात इसका उदाहरण है मित्रों। मेवात सरेआम गायों को काटा जाता है, खा जाते हैं। सरेआम हमारी माता और बहनों को उठा के ले आते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराओ तो उसको डरा देते हैं, तुझे रहना कि नहीं रहना। कुछ मंदिरों में जाकर के मजार बनाने का काम का षड्यंत्र चल रहा है। ये क्या हो रहा है? तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? पाबंदी लगाने के बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको मेवात क्षेत्र घोषित कर दिया। मेवात क्षेत्र का मतलब इनके लिए ही है, इनका ही विकास होगा। यदि कि चलते चलते कोई 5 मुसलमानों के बाद 2 हिंदुओं का घर आ गया तो सामने खरंजा नहीं बनेगा, सीसी रोड नहीं बनेगा, वहां पर ट्यूबवेल नहीं खुदेगा। कैसा रास्ता कांग्रेसियों का है? कांग्रेसियों है हिंदुओं के दुश्मनों, है भारत के लोगों के दुश्मनों। अब तुम्हारा इतना अन्याय चलने वाला नहीं है। यदि अत्याचार अन्याय जारी रखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सोच लेना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए तो आप सब लोगों से मित्रों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी माता और बहनों को मेवात क्षेत्र में सुरक्षित रखना है, गौ माता को सुरक्षित रखना है। टटलू फटलू और साइबर क्राइम करके हमारे देश की और प्रदेश की या गांव की जनता को नहीं लूटने देना, तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, सुखवंत जी को जिताना है, ताकि रामगढ़ की सीट जीत करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें कि हम रामगढ़ फतेह करके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक आपके पास। मैं इतना ही विनती करता हुआ और ये कहता हुआ कि